In continuation of the last videos on intermolecular force of BSc Part 1 Inorganic Chemistry, in this video we are going to study about हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत यानी theories of हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। स्थिर वैद्युत सिद्धांत इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युत सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जब हाइड्रोजन परमाणु छोटे आकार वाले तथा उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणुओं जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, तब साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के अधिक निकट आ जाता है, जिस कारण हाइड्रोजन पर थोड़ा सा धनावेश आ जाता है तथा दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु पर थोड़ा सा ऋणावेश आ जाता है। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जिस पर धनावेश है वह उसी यौगिक के दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु या अन्य यौगिक के इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु को आकर्षित करके हाइड्रोजन बंध बनाता है। दूसरा हम लेते हैं सहसंयोजक बंध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन बंध केवल स्थिर वैद्युत प्रकृति का ही नहीं है, बल्कि इसमें सहसंयोजक प्रकृति भी है, जिसकी व्याख्या हम अनुनाद के आधार पर दे सकते हैं। अगर हम देखें तो इसमें 4 प्रकार के अनुनादी स्ट्रक्चर बनते हैं, 1 2 3 4। लेकिन अगर हम अनुनादी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें तो हम पाते हैं कि जो स्ट्रक्चर 1 है वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस अनुनादी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन परमाणु है वह द्विसंयोजी यानी बाइवेलेंट है, जिसके लिए हाइड्रोजन को अपने 2s या 2p कक्षक प्रयोग करने होंगे, जो कि बहुत ऊर्जा वाले होते हैं, अतः ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि केवल संरचना 2nd, 3rd या 4th का ही हाइड्रोजन बंध में मुख्य रूप से कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और जो संरचना 4 होती है वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रदर्शित करती है। और इसकी अगर हम HF2 देखें तो HF2 आयन में ये नीचे जो है वो 3 नॉन संरचनाएं समान योगदान करती हैं। इसमें जो पहला संरचना है इसमें हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि सेकंड पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है हाइड्रोजन पर, और थर्ड में भी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और इसमें एक फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है और इसमें इस सेकंड फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो यानी सेकंड और थर्ड संरचना में केवल एक फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है, जबकि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और दोनों फ्लोरीन्स पे नेगेटिव चार्ज है। अब हम आते हैं तीसरे सिद्धांत यानी अणु कक्षक सिद्धांत पर। यह सिद्धांत हाइड्रोजन बंध में भाग लेने वाले 3 परमाणु कक्षकों से विकेंद्रित आणविक कक्षकों के निर्माण का वर्णन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HF2 का विचार करें, इस सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु का 1s1 कक्षक, फ्लोरीन परमाणु का 2pz1 कक्षक तथा फ्लोराइड आयन का 2pz2 कक्षक आपस में संयोग करके 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और ये तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रमशः इसमें एक तो बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है तथा एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। हन के नियमानुसार इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिससे जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वह खाली रह जाता है तथा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वह 2/3 आता है, अर्थात 0.66। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वह एक पूरा सहसंयोजक बंध न होकर दुर्बल बंध होता है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक वैन डर वाल्स फोर्सेस पर। किसी सहसंयोजक अणु में विभिन्न परमाणु प्रबल सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऐसे उदासीन अणुओं के मध्य एक दुर्बल आकर्षण बल भी कार्यरत होता है, जिसे वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। यह बल समस्त सहसंयोजक अणु में पाए जाते हैं। यह बल अणुओं को एक दूसरे के निकट रखते हैं और पदार्थ की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जैसे ठोस, द्रव तथा गैस, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ तक कि यह जो होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, यह उत्कृष्ट गैसों यानी इनर्ट गैसेस में भी पाए जाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एक दूसरे के नज़दीक स्थित सभी आयनों, अणुओं तथा परमाणु के मध्य स्थित दुर्बल आकर्षण बल ही वैन डर वाल्स फोर्स है। परिभाषा से स्पष्ट है कि जो वैन डर वाल्स बल होता है वह सभी अणुओं, आयनों तथा परमाणुओं में पाया जाता है, लेकिन चूंकि अधिकांशतः अणुओं में आयनिक तथा सहसंयोजक बल की अधिक प्रबलता होती है, इन बलों को नगण्य माना जाता है। इनकी ऊर्जा मात्र 1 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब हम देखते हैं वैन डर वाल्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स बलों के अस्तित्व के कुछ प्रमाण निम्नलिखित हैं। पहला, वास्तविक गैसों का जो अनादर्श बिहेवियर है, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, यह वैन डर वाल्स बलों के कारण ही होता है। वैन डर वाल्स ने बताया कि वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती, जिसका कारण उनमें पाए जाने वाला दुर्बल आकर्षण बल है, जिसका नाम उन्होंने वैन डर वाल्स बल दिया। इन गैसों के व्यवहार को समझाने के लिए वैन डर वाल्स ने वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण
एवं प्रतिकर्षण बलों को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण में सुधार किया और इस समीकरण का नाम उन्होंने वॉन डेर वाल्स दिया। इस वॉन डेर वाल्स समीकरण का प्रकार है P + A/v² × V - B = nRT। इसमें A/v आकर्षण बलों को तथा B प्रतिकर्षण बलों को प्रदर्शित करता है। यह समीकरण वास्तविक गैसों के व्यवहार की सटीक व्याख्या करती है। दूसरा अगर हम एविडेंस देखें तो वो है उत्कृष्ट गैसों को दाब परिवर्तन तथा ऊर्जा उत्सर्जन के साथ द्रव और ठोस अवस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता तो यह पॉसिबल नहीं था। तीसरा है जूल थॉम्सन प्रभाव। जूल थॉम्सन प्रभाव अर्थात संपीड़ित कंप्रेस्ड गैसों के प्रसारण में हुए शीतलन प्रभाव कूलिंग इफेक्ट का कारण भी वॉन डेर वाल्स फोर्स ही है। कंप्रेस्ड गैसों के प्रसारित होने पर गैस के अणुओं को इन बलों के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, जिससे उनकी ऊर्जा खर्च हो जाती है और ताप गिर जाता है। किसी पदार्थ के ऊर्ध्वपातन पर इसके अणुओं में सहसंयोजक बंध बने रहते हैं, किंतु वॉन डेर वाल्स फोर्स समाप्त हो जाते हैं। आणविक यौगिक के न्यून क्वथनांक एवं गलनांक का कारण भी इनके मध्य स्थित दुर्बल वॉन डेर वाल्स आकर्षण बल ही हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम वॉन डेर वाल्स बलों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।